अध्यक्ष महोदय, आज परिवहन, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा संबंधित चर्चा में भाग लेने के लिए आपने जो मुझे मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका ध्यान मेरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आवागमन परिवहन संबंधी जो समस्याएं हैं उनके बारे में आपका ध्यान केंद्रित चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ समय से राजस्थान रोडवेज की बसें पर्याप्त संख्या में नहीं हैं और जो बसें चल रही है उनकी भी जो फिटनेस है वो स्तरीय नहीं है। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि मुझे कई बार ये लगता है कि इन बसों की फिटनेस में ये सरकारी निगम होने की वजह से शिथिलता दी जाती है, नहीं तो कई बस ऐसे कंडीशन की लगती हैं कि वो सड़कों पर नहीं होनी चाहिए और बसों की कंडीशन खराब होने के कारण कई एक्सीडेंट भी सामने आते हैं। देखते हैं कि कईयों में ब्रेक टाइम पे नहीं लगता है, टायर कमज़ोर होते हैं और क्लच ब्रेक सभी समस्याएं बसों की बहुत गंभीर समस्या है और जो बसें चलती हैं वो साफ सुथरी भी नहीं रहती हैं। माननीय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में दो उपखंड हैं, एक बानसूर है, दूसरा नारायणपुर है। बानसूर में आज से 10 साल पहले, जब पहले भाजपा सरकार थी, अलवर सीकर की बहुत बसें चलती थी और उसमें पर्याप्त भार होता था, लेकिन वो बसें पिछले 5 सालों में दिखाई नहीं दी और आजकल जो कोटपुतली अलवर की बसें चलती है उसमें भी भारी कटौती देखने को मिल रही है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि हमारा जो कोटपुतली से और अलवर का, या तो बच्चे हमारे कोटपुतली पढ़ते हैं या अलवर पढ़ते हैं और बानसूर हमारा बीच का सेंटर है, तो वहाँ के लिए पर्याप्त संख्या में बसें उपलब्ध कराई जाएं। इसके साथ ही मेरे क्षेत्र से जयपुर भी आने वाले लोगों की संख्या प्रतिदिन काफ़ी रहती है और जो नारायणपुर के लिए जयपुर से बसें जाती हैं वो 4:15 बजे चांदी की टकसाल से चलकर लगभग 7 बजे नारायणपुर पहुंचती है, लेकिन ऑफिस का टाइम आमतौर पर 6 बजे तक होता है और बाज़ार भी 6-7 बजे तक कोई व्यक्ति अगर गांव से चलकर आता है तो उसको इतना टाइम लग जाता है। वापस जाते वक्त उसके लिए नारायणपुर के लिए सुविधा कम मिलती है। जो अलवर बसें जाती हैं वो वाया थानागाजी होकर जाती हैं और व्यक्ति को घाटा बांदरोल में उतरकर वहाँ किसी प्राइवेट व्हीकल को मैनेज करना पड़ता है और नारायणपुर के आसपास की हमारी लगभग 20-25 पंचायतें जयपुर से कट जाती। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि शाम को 5 बजे के बाद 6 से 8 बजे तक जयपुर से अलवर जाने वाली कम से कम 3 बसों को वाया नारायणपुर निकाला जाए, ताकि नारायणपुर और उस क्षेत्र के पास में आने वाले तकरीबन 2 दर्जन गांवों के लोगों को परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़े। इसके साथ ही हमारे यहाँ नारायणपुर से कोटपुतली जो वाया कराना होकर रास्ता है, इस पर भी बसों की काफ़ी कमी है। दूसरी, नारायणपुर से वाया नीमूचाना होकर कोटपुतली की बसें भी हमें और चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे कराना से जो रास्ता निकलता है और वो नयाबास, बांसदयाल, रसनाली, नवलपुरा, खेड़ा, श्यामपुरा जाता है, उस रूट पर बसें चलाई जाएं। वो बसें नारायणपुर से बानसूर के लिए चलती हैं और वाया कराना बांसदयाल होकर बानसूर तक चलें।
अभी आपसे पहले भी व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी ट्रांसपोर्ट में आ रही परेशानी के बारे में आपको बताया। हमारे क्षेत्र का बड़ा कस्बा रामपुर है। पहले कोटपुतली से रामपुर भी काफ़ी बसें चलती थी, उनकी संख्या में भारी कमी आई है और लेट आवर्स में वो बसें नहीं चलती हैं। साथ ही हमारे हरसोरा भी एक बड़ा कस्बा है, तो वहाँ भी लेट आने जाने वाले लोगों के लिए सुविधा नहीं है। इसलिए कोट कासिम से और बानसूर तक की बसें लेट आवर में भी चालू हों, ताकि वहाँ के लोगों को परिवहन संबंधी सुविधाएं मिले। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, इस सदन के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र, मेरा जो जिला अभी वर्तमान कोटपुतली, इसमें तकरीबन सारे ओवरलोड व्हीकल चलते हैं और प्रतिदिन 1600 ट्रक प्रतिदिन किसी न किसी जगह वाया कोटपुतली होकर निकलते हैं, जिनमें 60 टन से लेकर 100 टन तक माल होता है, जो कानूनी रूप से भी सही नहीं है। एक्सीडेंट भी होते हैं, बड़े खतरनाक तरीके से चलते हैं, रोडें टूटती हैं और कहीं न कहीं आरटीओ डीटीओ उनको परेशान करते हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि या तो इनको रेगुलर कर दिया जाए या इनका सख्ती से पालन कराया जाए, क्योंकि चलवाते भी कहीं न कहीं सरकार की उपेक्षा होती है उसमें, और रोकने में उसका टॉर्चर होता है और उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा कंज्यूमर को होता है और ट्रांसपोर्ट वाले को बड़ी तकलीफ होती है। माननीय श्री बिराजी 2 मिनट सर। माननीय, मेरे जो पॉलिटेक्निक कॉलेज नारायणपुर और बानसूर में नहीं है, उनके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा। साथ ही हमारे नारायणपुर में जो बच्चियों का कॉलेज जो बन रहा था, वो कॉलेज अलॉटमेंट कॉलेज को हो गया, लेकिन वो ज़मीन पीडब्ल्यूडी को नहीं दी जा रही है और वहाँ एक भी सरकारी नियोक्ता नहीं है, सारे ही विद्यामित्र से लगे हुए हैं और सब्जेक्ट भी कम है। वहाँ इकोनॉमिक्स का खोला जाना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ नारायणपुर और बानसूर में बस स्टैंड के लिए जगह अलॉट कराकर वहाँ बस स्टैंड भी बनाया जाना ज़रूरी है। बानसूर में जो कॉलेज खोला गया, वहाँ केवल एक प्रोफेसर है और 2 लेक्चरर हैं, 4 जगह खाली हैं। वहाँ फैकल्टी हमें बीएससी साइंस की ओर चाहिए, ये आपसे निवेदन है। और पोस्ट ग्रेजुएशन में आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट चाहिए। सेव करें प्लीज। आपका श्री अभिमन्यु, मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आपने मुझे बोलने का समय दिया।